अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मनी अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो है हम अपना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। एज यू ऑल नो कि वी हैव डन आवर लेक्चर नंबर 1, दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1 ऑफ दिस कोर्स। इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू चैप्टर नंबर 1 यू कैन सिंपली कमेंट बिलो। बाकी जो है ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते सर ये तो बहुत बेसिक का ही है। देखो यार, कोई भी चीज़ हम जब शुरुआत करते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट तुम लोगों को एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचा सकता। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम बेसिक से ही इजीली होकर सीख रहे होते हैं। अब इसमें तुम लोगों को कुछ प्रोग्राम आसान भी लगेंगे, कुछ ये भी, कुछ प्रिंट टाइप के भी प्रोग्राम्स होंगे जिसमें तुम लोगों का जब एक माइंड जो है ना वो चीज़ों को समझेगा, ग्रैप करेगा कि भाई हमारा एस्केप सीक्वेंस क्या है, लिटरल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फिर इसको पूरा मर्ज करके तुम लोग खुद लॉजिक बिल्डिंग्स बनाओगे, क्योंकि तुम लोगों को आइडिया होगा। तो आगे शुरू करने से पहले हमने चैप्टर 1 अपना कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और अब ये चैप्टर 2 है, जो ये बेसिकली चैप्टर 2 का पार्ट 1 है, ठीक है। क्योंकि लेक्चर्स बड़े होते हैं, हम डिटेल्स में, आपको पता है मैं डिटेल समझाता हूँ, तो हम पूरा चैप्टर इस वीडियोस में कवर नहीं कर सकते। तो इन केस अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो तुम लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट चीज़ है, दैट इज ऑल अबाउट मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। स्टेटमेंट्स इन पाइथन, देखो ये चीज़ मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले एक चीज़ बताओ, सोचो प्रिंट क्या होता है। अब देखो, प्रिंट बेसिकली पाइथन में जो प्रिंट होता है ये एक तरीके से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक तो यूजर फंक्शंस होता है, एक बिल्ट इन फंक्शंस होता है। इसको पढ़ेंगे डिटेल में कि ये होता क्या है, ठीक है। बट अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो आपको टेक्स्ट, नंबर्स या फिर वेरिएबल को ना स्क्रीन पर आपको दिखा सकता है। अब कैसे, मैं हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं, वी विल डिस्कस। पर ये कर लिया, यहाँ पर जाकर तुम लोग जो है ये क्लिक करोगे, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। इधर हमने चैप्टर 2 लिख देते हैं, चैप्टर 2 डॉट पी वाई, और फिर यहाँ पर डन कर देते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट। और इधर प्रिंट करने के बाद हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये मैंने किया। अब मैं इसको अगर रन करूंगा, हमारे सामने ये हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब मल्टीपल स्टेटमेंट चाहिए मैंने, प्रिंट, प्रिंट, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, ये देखो, इधर हमने करना है हे, ठीक है। अच्छा, इसका सिंटेक्स जो होते हैं ना वो काफ़ी मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। बाकी अगर प्रोग्रामिंग में जाओगे, सी लैंग्वेज में जाते हो तो तुम्हें यहाँ पर जो है ना कॉमा जैसा भी लगाने पड़ते हैं, मुश्किल होता है थोड़ा सा। सरमनी अकेडमी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तीनों चीज़ प्रिंट हो गया। अब ये क्या चीज़ है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर अभी जो है प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड, हाय हे और सेवनीब अकेडमी, ठीक है। तो ये लाइंस आपको स्क्रीन पर जो शो हो रही है, ठीक है, ये स्क्रीन पर आपको सारी तीनों लाइन जो है वो दिख रही होंगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रिजल्ट और आपका एनएडी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये है। अगर मैं हेलो पाइथन ये और ये आपके पास, ठीक है। अब इधर देखो, ये देखो, अभी मैं इसको जो है यहाँ पर हेलो, ठीक है, फिर आपके पास ये हो गया पाइथन, फिर उसके बाद फ्रेंड, ठीक है। और फिर वर्ल्ड। जब मैंने इसको प्रिंट किया तो क्या होगा ये देखना, हेलो पाइथन वर्ल्ड, ठीक है। तो इधर हुआ क्या, देखो जब भी ना आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो ना, तो याद रखना कि हर एक अपनी जो आउटपुट होती है ना वो आपको नई लाइन पर शो करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट किया हेलो, एक लाइन पे शो हो गया। पाइथन प्रिंट किया, एक लाइन पर हो गया ये, ठीक है। इसलिए जो आपका कोड है उसमें, जैसे कि आपके पास हेलो है, पाइथन है, वर्ल्ड है, ठीक है, ये बेसिकली अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए हैं। ये आपका जो है प्रिंट मल्टीपल्स आपकी जो है यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यही मल्टीपल प्रिंट्स है। अब एक चीज़ है जो मैंने आप लोगों को अभी तक शो करके नहीं दिखाई, वो क्या है, ये भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई, प्रिंट, ठीक है, एनएडी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो एनएडी यूनिवर्सिटी आ गई। मगर जब मैं एक चीज़ लगाता हूँ, इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा मैं भी थोड़ी देर में, ठीक है। तो क्या होगा ये, ठीक है, इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये बेसिकली है क्या। प्लस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि दो स्ट्रिंग का जोड़ना, ठीक है। जैसे कि एनएडी था,
एनएडी के साथ यूनिवर्सिटी था, दोनों को हमने मिला दिया तो वो एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी। एनएडी यूनिवर्सिटी, देखो मिलकर एकदम आ गया। मैंने पहले जो प्रिंट किया था उसमें देखना दूर दूर थे। ठीक है, यही होता है, मतलब एक मिलाकर एक नई स्ट्रिंग बना देंगे ये। ठीक है। और इसको हम जो है, ये एक सब्जेक्ट होता है, आई थिंक शायद फॉर्मल लैंग्वेजेस करके जो है आप लोग पढ़ोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जो है इसमें फॉर्मल लैंग्वेजेस होती है, ये सारी लैंग्वेजेस में पढ़ रहे होते हो आप। मगर इसको, इस प्रोसेस को जो हम कहते हैं ना, वो कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है। मतलब कॉन्कैटिनेशन मीन्स स्ट्रिंग्स को जोड़ना, वही प्लस क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है। समझ में आया कैसे जोड़ रहा है? देखो भाई, इस तरीके से जोड़ रहा है। अभी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मेरा प्रिंट है, अभी मैंने यहाँ पर जो है, जो मैंने प्रिंट करा था, तो उधर अगर मैं एनडी यूनिवर्सिटी प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो ये एनडी यूनिवर्सिटी देखो अभी मेरे पास इस तरीके से आएगा। ठीक है। एक मिनट, सही है। एनडी यूनिवर्सिटीज के अंदर यहाँ पे ये देखो कितना गैप है। बट ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो है, ठीक है, ये बेसिकली जो है, ये करेगा कि जो एनडी है उसके साथ ये कॉन्कैटिनेट हो रहा है यूनिवर्सिटी का, मतलब मिल के आ जाएगा आपके पास। अब देखो मैं जब ये करूंगा तो देखो एनडी यूनिवर्सिटी बिल्कुल मिलकर आ गई, नीचे इसका आउटपुट देख लो। ये देखो। ठीक है, ये छोटी सी कहानी थी। अब एक और बात है इसके अंदर, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। यूजिंग एंड ऑप्शन इन प्रिंट स्टेटमेंट, एंड एज अ प्रिंट स्टेटमेंट विद प्रिंट अपकमिंग टेक्स्ट ऑन द सेम लाइन रादर देन प्रिंटिंग ऑन द न्यू लाइन। इसका क्या मतलब है? देखो भाई, जो एंड होता है ना, एंड ऑप्शन, वो बेसिकली ये दिखाता है कि प्रिंट फंक्शंस के बेसिकली जो है ना, समझ लो, एंड जो है वो प्रिंट फंक्शन के साथ लगाया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, जो पाइथन का बेसिकली प्रिंट फंक्शन है, वो हर बार आपको कहाँ पे टेक्स्ट देता है? बोलो जल्दी बोलो। नई लाइन में, नई लाइन पर आपको आउटपुट देता है वो। ठीक है। मगर जब हम एंड कर देते हैं, एंड लगा देंगे, तो एंड का बेसिकली का यूज होता क्या है? उसका यूज ये होता है कि जो हम बेसिकली पाइथन में बताते हैं, तो नेक्स्ट जो प्रिंट कर रहा है वो आपको उसी लाइन पर प्रिंट करके देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट कर रहा हूँ, तो जो पाइथन है ना, वो उसी के ऊपर प्रिंट करेगा, हेलो पाइथन, एक ही लाइन में। न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली हेलो पाइथन वर्ल्ड इस तरीके से कर रहा था, आप लोगों को शो भी किया मैंने, तो उसने क्या किया कि उसने न्यू लाइन पर सब चीज़ प्रिंट करी। मगर जब मैं एंड लगा दूंगा, तो जो पाइथन होगा वो एक ही लाइन पर शो होगा, हेलो पाइथन। ठीक है। तो एंड का मतलब क्या है? प्रिंट होने के बाद कुछ भी आपने बेसिकली एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, मतलब ना न्यू लाइन आएगी ना स्पेस आएगा। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि हेलो के जो है फौरन ही, मतलब आपको पाइथन जो है बिना मतलब के जो है नई लाइंस पर जाए हुए दिखा देगा। ठीक है। तो एंड में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंड बेसिकली तब यूज होता है जब आप बेसिकली चाहते हो कि प्रिंट का जो अगला आउटपुट है, ठीक है, उसी लाइन में आए, नई लाइन में नहीं आए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप न्यू लाइन में लेना चाहते हो, सिंपल प्रिंट कर दो। नहीं लेना चाहते न्यू लाइन में, तो जस्ट एंड लगा दो, तो जो नीचे वाला है वो आपके उसी लाइन पर जो है वो शो हो जाएगा। कैसे क्या, हम इसको देख लेते हैं। देखो भाई, ये यहाँ पर मैं, अब देखो भाई इधर सिनेरियो क्या है। ये आपका प्रिंट, ये आ गया हेलो। ठीक है। ये प्रिंट, ये आ गया आपके पास पाइथन। ठीक है। और ये आपके पास प्रिंट, ये आ गया माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, सर मुनीब अकेडमी। ठीक है। ये हो गया। अब इधर, इधर क्या सिनारियोज हैं? इधर ये है कि अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, क्या कर सकता हूँ? देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लगा दिया, अब इधर एंड लगाऊंगा। ठीक है। ये लगाया, एंड आ गया। ठीक है। सही है। और अब आप चाहो तो यहाँ पे ये देखो, ये कर दो। अब क्या होगा कि जो हेलो है, ये बेसिकली मुझे उसी लाइन पे शो करना है, तो हेलो पाइथन उसी लाइन पे शो हो जाएगा। ठीक है। ये देखो, हेलो पाइथन, ये देखो आपको नीचे शो हो रहा होगा हेलो पाइथन। मैं ब्लू से हाईलाइट भी कर दिया, हेलो पाइथन माय यूट्यूब चैनल सर मुनीम अकेडमी। वो नीचे आ गया, जो ये था ये साथ ही लिख गया। ये तभी यूज होता है जब आप चाहते हो कि वो नई लाइन पे नहीं जाए। अगर मैं ये एंड हटा देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये मैंने एंड हटा दिया, अब क्या होगा? हेलो पाइथन, ये सब न्यू लाइंस पे शो करेंगे आपको। ये देखो। तो ये चीज़ था भाई हमारा, इसका मामला। आई होप कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इतनी कोई खतरनाक बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। अब है कमेंट्स इन पाइथन। अब ये चीज़ हमने पिछले क्लास के अंदर भी पढ़ी थी, बट आज भी मैं तुम लोगों को इस चीज़ के ऊपर डिस्कशंस कर रहा हूँ। देखो, कमेंट बहुत सिंपल चीज़ होती है, हमने पिछले भी पढ़ा था। कमेंट में होता ये है कि ये आपके काम को, आपके डॉक्यूमेंटेशन को, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन में यूज होता है ज़्यादातर, और ये आपके काम के अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा बनाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक नॉन कोडर है, ठीक है, उसको ये चीज़ के बारे में नहीं पता, तो आप वो चीज़ को ना एक तरीके से कमेंट के तौर पर लिख सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको समझ में आएगा। यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली, जो एक बिगनर प्रोग्रामर होता है, तो मैं उसको यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई कमेंट लाजमी करो हर चीज़ों में, कि पता चले कि भाई बहुत सारे लोग 400 लाइन्स ऑफ एलओसी लिख देते हैं, लाइंस ऑफ कोड, बट प्रॉब्लम ये होती है कि भाई उनको खुद को समझ नहीं आता इन दी एंड के भाई, अगर कहीं पे भी 400 कोड के बाद आपका कहीं पे एरर आ रहा है, नहीं चल पा रहा है, फिर आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए एज अ बिगनर कोडर मैं यही कहता हूँ कि कमेंट्स का यूज। अब कमेंट दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ एंड एल प्रोग्राम, और ये लगा लेते हैं हम।
जैसे हम इधर भी लिख सकते हैं, ये सबसे पहले हमने हैश लगाएंगे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये कर लेते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। मल्टी लाइन कमेंट के अंदर ये होता है कि जैसे अगर मुझे ये सारे अभी मैं रन करूंगा तो ये सब रन करेंगे, ठीक है। कमेंट में एक बात याद रखना कि जो मैं कमेंट लगा रहा हूँ ये सिर्फ हमें दिखेगा, हमारी आसानी के लिए, हमारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कभी भी जब हम कोड को प्रिंट करेंगे या कुछ भी तो वहां पे नहीं दिखेगा ये। अब जैसे मुझे मल्टी लाइन कमेंट करना है, मल्टी लाइन कमेंट जब 400 लाइन ऑफ कोड होते हैं ना, तब आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, सबको एक एक करके कर दो। मगर प्रॉब्लम ये होगी कि अभी तो ये सिर्फ 8 10 12 लाइन का है, ठीक है। जब 400 होता है तो आप सबको एक एक करके नहीं कर सकते, तो वहां पे फिर आप ये करते हो कि इस तरीके से जो है ना, एक, ये आपने यहाँ पर ये 3 लगाया, ठीक है, उसके बाद आपने नीचे ये कर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये कमेंट हो गया, ये पूरा ऊपर का कमेंट हो गया। अब जो रिजल्ट आएगा ना आपके पास, वो सिर्फ एंड एल वाला रिजल्ट आएगा, ये चेक करें। लेट्स गो। देखो भाई, हेलो पाइथन और माय यूट्यूब चैनल, ऊपर वाला क्यों नहीं आया, हमने इसको मल्टी कमेंट कर दिया, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है जी। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग्स, यही चीज़ थी भाई इसके अंदर, और इसमें वैसे तो कुछ भी नहीं है। बस ये चीज़ समझ जाओगे तो मामला आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोगों को ये शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, ये आपका बेसिकली जो है मेन यहाँ से शुरू हो रहा है, स्केप सीक्वेंसेस। स्केप सीक्वेंस क्या होता है क्या नहीं, सीक्वेंस इन पाइथन, स्केप सीक्वेंस हमारा क्या होता है क्या नहीं, हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। स्केप सीक्वेंस बेसिकली जो है आर यूज फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन प्रिंट स्टेटमेंट। मतलब स्केप सीक्वेंस एक स्पेशल कोड होता है, याद रखना, जो हम स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं। जाके क्या होता क्या है, ताकि टेक्स्ट का फॉर्मेट जो है वो हम बदल सकें। जैसे फॉर एग्जांपल नई लाइन लेना जिसमें आप स्लैश एन लिख रहे हो, ये सारे टाइप्स होते हैं जो कि यहाँ पे मैंने गिवन किया है, स्लैश एन स्लैश टी स्लैश बी, ठीक है। आपके पास कोटेशन के लिए आपके पास सिंगल कोटेशन हो गया, डबल कोटेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें ये होता है, नई लाइन लेना हो गया, टैब लगाना हो गया, कोड शो करना हो गया, इस तरीके से आप ये कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे कि ये है सेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। अब न्यू लाइन कैसे, क्या, मैं ये चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये आपके पास स्केप, ये स्केप सीक्वेंस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्केप सीक्वेंस किया, सबसे पहले मैं इधर प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट करने के बाद हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर स्लैश एन लगा देता हूँ और वर्ल्ड, तो क्या होगा, मतलब अभी जो प्रिंट हम पहले प्रिंट कर रहे थे, अगर मैं सिर्फ स्लैश एन की जगह पर हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ तो पूरा एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा। बट अभी कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, मैं प्रिंट करके देखता हूँ। देखो, ये हेलो आ गया, और वर्ल्ड जो है, ये जो वर्ल्ड मैंने किया वर्ल्ड, ये क्या हुआ, ये नई लाइन पर आ गया, क्योंकि स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन, ठीक है जी। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद है आपके पास स्लैश टी। स्लैश टी का मतलब क्या होता है, टैब स्पेस, मतलब कि 4 से 8 स्पेसेस देता है ये। 4 से 8 स्पेसेस कैसे देता है, इसको भी देख लेते हैं हम। ये लो, ठीक है। टैब स्पेसेस जैसे कि भाई हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हो गया। अब मैंने यहाँ पर स्लैश टी कर दिया, ठीक है, ये क्या होगा, अब देखो कितना स्पेस दे दिया यहाँ पे, देखो ये इतना स्पेस दे दिया, 4 से 8 तक का ये स्पेस देता है। तो इसको कमेंट कर दो आप आसानी के लिए, न्यू लाइन, सॉरी न्यू लाइन, और इसको कमेंट कर दो आप टैब, टैब स्पेस, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद भाई क्या है यहाँ पे, आपके पास स्लैश बी है। स्लैश बी का मतलब क्या होता है, बहुत आसान है, कुछ इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। स्लैश बी का मतलब होता है बैक स्पेस, मतलब एक करेक्टर को ये हटा देता है, बस ये दिमाग में याद रखना। कैसे क्या, वो भी देख लेते हैं, ये प्रिंट करो, यहाँ पे आओ इधर, हेलो, ठीक है, स्लैश बी और यहाँ पे वर्ल्ड। अब ये करेगा क्या, हाँ, आपका स्केप सीक्वेंस है, ये देखो हेल वर्ल्ड, सही है। अब बहुत तुम लोग क्या करोगे, अगर फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पर स्पेस दे दिया ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर स्पेस दे दिया, तो ये फिर पूरा हेलो वर्ल्ड लिखेगा, क्योंकि ये एक बैक स्पेस लेगा, और जब एक बैक स्पेस लेगा तो वहाँ पे कोई करेक्टर नहीं है, तो ये हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट कर देगा। अब देखो मैं तुम्हें शो करता हूँ, ये देखो, हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट हो गया, ठीक है। क्यों, उसने एक ये जो बेसिकली स्लैश भी होता है, वन बैक स्पेस पीछे जो लेता है और फिर एक करेक्टर को हटा देता है। अब यहाँ पे जैसे एक करेक्टर को ये हटाएगा, ठीक है, तो उधर कोई करेक्टर ही नहीं है, तो वो हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको यहाँ पर से यूं करता हूँ, फिर क्या करेगा, ये एक करेक्टर को हटाएगा, तो ये करेक्टर कौन सा है, ओ है मेरे पास, इसको हटा देगा तो हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये आसानी के तौर पे मैं आपको कर रहा हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। अब क्या है, अब दो चीजें जो है ये आप लोग खुद करोगे। एक है आपके पास कोटेशन, सिंगल कोटेशन और मल्टी कोटेशन, ठीक है। वरना मैं आप लोगों को अपना जो चैनल है वहाँ पे शेयर कर दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आप लोग का होमवर्क है। इसी तरीके से करना है तुम लोगों ने। अब तुमने ना सिंगल कोटेशन मल्टी कोटेशन कैसे करनी है, मैं तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये सिंगल कोटेशन इस तरीके से तुम लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंगल कोटेशन इस तरीके से आ जाएगा। ये एक, ये जो है ना, ये देखो इससे ऐसे आ गया, ऐसा प्रिंट हो जाएगा। मल्टी कोटेशन लगाना है तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा डबल कोटेशन के अंदर। इसमें चक्कर क्या है कि अगर तुम कोड्स वोड्स लिख रहे होते हो तो उसमें चाहिए होता है, तो मैं सिंगल कोटेशन मल्टी कोटेशन उसके लिए ही जरूरत है। वरना ज्यादा हमें जो जरूरत पड़ती है ना प्रोग्रामिंग के अंदर, मैं ना सीरियस बिहाफ पे बताऊं, वो सिर्फ हमें यही पड़ती है, स्लैश एन स्लैश टी स्लैश बी, दैट्स इट।
इसके अलावा कोई और स्लैश बी की भी इतनी नीड नहीं पड़ती हमें। जो जरूरत मेन पड़ती है वो हमें स्लैश एन और स्लैश टी की ही पड़ती है। कोई हमें बैक स्पेस जाना नहीं है, बैक करेक्टर रिमूव करना नहीं है। स्लैश एन ही ज्यादातर यूज जो हो रहा होता है ना, स्लैश एन ही यूज हो रहा होता है, स्लैश टी यूज हो रहा है, स्लैश टी कभी कभार, पर स्लैश एन बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ पाइथन लिटरल्स, ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये कौन सी बला है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पाइथन लिटरल्स बेसिकली क्या होते हैं? लिटरल मतलब, लिटरल का मतलब ये होता है कि डाटा जो हम बेसिकली डायरेक्टली प्रोग्राम्स में लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोग्राम्स में किस तरीके से? अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ए इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू हेलो, सी इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है? तो एक चीज़ याद रखो, लिटरल्स हैं। सही है, ये सारे आपके क्या हैं? लिटरल्स होते हैं। इज गिवन टू दी वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये आज आपके वेरिएबल्स कांस्टेंट है ना, तो ये लिटरल्स होते हैं आपके। 10 हो गया, ये सारी चीज़ें। अब बहुत सारे टाइप के आपके लिटरल्स होते हैं, जैसे कि आपके पास न्यूमेरिक लिटरल्स होता है। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं? न्यूमेरिकल लिटरल्स आर इम्यूटेबल। मतलब इम्यूटेबल का मतलब होता है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल हम चेंज नहीं कर सकते, अनचेंजेबल होते हैं ये। न्यूमेरिकल लिटरल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स होता है। इंटीजर मतलब कि होता है ये है कि भाई इसके अंदर पूरा नंबर आता है आपके पास। ठीक है, पूरा नंबर कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 12 लिख रहा हूँ, ये पूरा नंबर आ रहा है मेरा। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो गया? ये मेरा इंटीजर हो गया। ठीक है, और फ्लोट क्या होता है? नंबर विद डेसिमल, हमेशा याद रखना। तो कोई भी आपसे पूछे कि बी क्या है, जैसे 12.23, ये मेरा आ गया, तो ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? ये फ्लोट है। ठीक है, हमेशा आपको पॉइंट में आएगा। अब और उसके बाद आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बेसिकली होता है नंबर जिसमें रियल और इमेजनरी पार्ट होता है। हमने पढ़ा है ना, रियल और इमेजनरी पार्ट बेसिकली क्या होते हैं। तो जब भी आपके पास रियल और इमेजनरी पार्ट होगा, ठीक है, जैसे कि भाई एक्स इज इक्वल्स टू 3.14, ठीक है, तो ये आपके पास रियल और इमेजनरी वो है। अब ये जो मैं ए बी एक्स ये सारी चीजें लिख रहा हूँ, दिस इज बेसिकली कॉल्ड दी वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स हम आगे जब पढ़ेंगे तो फिर तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। अभी के लिए बस इतना समझ लो जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहाँ जा रही है? तो उसने उन्होंने पिक्चर लिटरल्स इन पाइथन के अंदर। तो हम जो है इसके ऊपर कोई प्रोग्राम्स वोग्राम्स बना लें कि तुम्हें इसका आइडिया हो जाए। चलो हम कोई प्रोग्राम्स बनाते हैं। यहाँ पे मैं लगता हूँ हाउ टू यूज न्यूमेरिक लिटरल्स इन पाइथन। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने ए इज इक्वल्स टू 103 कर दिया, ये क्या है आपके पास? इंटीजर लिटरल हो गया। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर फ्लोट, इसको रख दिया 10.5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? हमने जैसे कि इधर कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 3.14, ये बेसिकली हमारा क्या है? ये कॉम्प्लेक्स लिटरल है। ठीक है, सही है। अब करना क्या है आपने? अब आपने करना है कि भाई आप करा दो प्रिंट, सॉरी, प्रिंट ऑल वैल्यूज। ठीक है, प्रिंट कैसे करवाओगे? ये किया, ये किया, ये किया। ठीक है, तो इंटीजर, सॉरी इंटीजर, ठीक है, और इधर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, ये हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आप चाहो तो इसी तरीके से देखो, फ्लोट। ठीक है, और फ्लोट के अंदर आपका यहाँ पे पूरा फ्लोट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आपने इधर एक्स लिखा है, एक्स, यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स लेटर। सही है जी। इस ये चीज़ और ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगी आपके पास जब आप इसको परफॉर्म करोगे। पहले देख लेते हैं। तो ये देखो, हो गया, नीचे प्रिंट होकर आ गया इंटीजर 103, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिक इंटीजर था, हमने इस तरीके से ये करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास इंटीजर इंटल था, ये हमारे पास फ्लोट इंटल था, ये कॉम्प्लेक्स था, हमने प्रिंट कर दी सारी वैल्यू को। ये सिम इसके अंदर क्या हुआ हुआ है, इसमें भी यही चीज़ हुई हुई है। इसमें बाइनरी इंटर्स भी लिए हुए हैं, इसमें हमने डेसिमल इंटर्स भी लिए हुए हैं। फ्लोट, ये फ्लोट इंटर्स हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटर्स हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे समझो इसको भी। देखो, ये कॉम्प्लेक्स इंटर्स थे, हमने हमने डिस्प्ले करा दिया, सिर्फ प्रिंट करवा दिया सबको। ये देखो प्रिंट करवा दिया मैंने। ठीक है, बस ये हमारा था न्यूमेरिक इंटर्वल्स। अब स्ट्रिंग इंटर्वल्स क्या चीज़ होती हैं? स्ट्रिंग इंटर्वल्स,
लेटर वर्ड नंबर को कोड के अंदर लिखते हैं। मतलब समझ में नहीं आया? सबसे आसान चीज ये है कि कोई भी टेक्स्ट डाटा, जैसे आपका नाम हो, कोई जुमला हो, मैसेज हो, वो क्या होता है? वो स्ट्रिंग होता है। मतलब स्ट्रिंग लेटर का मतलब समझ लो कि करेक्टर का कलेक्शन होता है। करेक्टर कलेक्शन मतलब कि लफ्जों का ग्रुप होता है जो कोड के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, कोड के अंदर किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि भाई एक मिनट, जैसे यहाँ पर मैं, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग्स हैं। सही है, स्ट्रिंग्स। और ये कोड के अंदर लिख रहा हूं मैं, दिस इज माई चैनल मुनी अकेडमी। तो ये बेसिकली मेरा क्या हुआ? ये मेरा हो गया स्ट्रिंग लेटर्स। तो ये दिस इज जिस जो यहाँ पे बेसिकली दिस इज माई चैनल सर मुनीब अकेडमी जो लिखा है ना मैंने, वो एक स्ट्रिंग लेटरल है। ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो क्या चीज़ है? स्ट्रिंग एक वेरिएबल है। ठीक है, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू किया है मैंने। स्ट्रिंग क्या चीज़ थी? वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, बट अभी से ये समझ लो ये एक वेरिएबल है जिसमें हमने जो है वो स्ट्रिंग को क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। जैसे मैं ऊपर ए ले रहा था तो हमने इंटीजर को क्या किया? ए के अंदर स्टोर करवा दिया। फ्लोट लिया तो हमने जो बेसिकली फ्लोट की वैल्यूज दी थी उसको फ्लोट के अंदर स्टोर करवा दी। इसी तरीके से मैंने स्ट्रिंग्स जो लिए हैं, स्ट्रिंग्स को मैंने क्या किया? वो एक वेरिएबल है, उसको क्या किया हमने? उसमें जो है स्ट्रिंग को जो है वो स्टोर किया है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे जाने से पहले एक चीज मैं और समझा देता हूँ। स्ट्रिंग लेटर के अंदर जो होता है, तीन तरीके के होते हैं। सिंगल कोट होता है आपके पास, डबल कोट्स होते हैं, और आपके पास ट्रिपल कोट्स होते हैं। ठीक है, छोटी स्ट्रिंग लिखने के लिए वो आपका सिंगल कोट यूज होता है, बस ये दिमाग में रख लो। ठीक है, अगर आप कभी सिंगल कोट के अंदर हो, जब आप सिंगल कोट के अंदर हो तो ज्यादातर डबल कोट्स यूज कर रहे होते हैं। और जब आप बेसिकली जो है कोई स्ट्रिंग की मतलब लाइन में लिख रहे हो तो फिर आप वो ट्रिपल कोट पे जा सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग्स लिटरल्स हैं पाइथन में। अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं है? स्ट्रिंग लेटर के अंदर ये आपका स्ट्रिंग्स हो गया। ठीक है, अब ये चीज दिस इज पाइथन। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपने यहाँ पर एक सिंगल करेक्टर स्ट्रिंग ले लो। सिंगल करेक्टर स्ट्रिंग किस तरीके से लिखते हो? चार मीन्स करेक्टर होता है आपका, चार। ये ये ठीक है। अब उसके बाद मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स आपके पास होता है। आप यहाँ पर मल्टी लाइन कर दो। ये पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था ना, उसी का एक निचोड़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो इधर बेसिकली क्या होता है कि, एक मिनट, ठीक है, ये आपका, ठीक है, दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, ये आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हो गया। सही है। अब अब आपने क्या करना है? अब आप कर दो सिंपल इज दैट, प्रिंट लो। प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर दो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर आप प्रिंट लो। इसके अंदर कुछ लगाना नहीं होता, डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब आपने चार को प्रिंट कर दिया। सॉरी। फिर प्रिंट लो। ठीक है, और यहाँ पर आपने मल्टी लाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर? मज़ा आ रहा है? आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। अब ये करेगा क्या? जो चीज़ होगी उसे प्रिंट कर देगा मोस्ट प्रॉब्ली। देख लेते हैं क्या करता है। ठीक है, ये देख लो। जैसे कि दिस इज पाइथन स्ट्रिंग थी मेरे पास, वो प्रिंट हो गई। सी जो था मेरे पास, क्योंकि मैंने चार करेक्टर सी लिखा था, वो प्रिंट हो गया और ये हो गया। नीचे तुम लोग देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये रहा। तो स्ट्रिंग लेटर समझ में आ गए क्या होता है? ठीक है, नाउ कम टू द लेक्चर। आई होप सो कि भाई ये समझ में आ गया होगा। यही एग्जांपल थी, मैंने थोड़ा और डिटेल में समझा दी है। ये देख लो। ठीक है, मैंने पिक्चर्स भी अटैच कर दी हैं अपनी थोनी की, चेकआउट कर लेना, इसको पढ़ लेना। ठीक है, एक मिनट। अब तुम लोगों को क्लियर आ रहा होगा, ये देख लो। ठीक है, अब ये आपके पास है। अब ये जो है, ये नीचे मैंने आउटपुट इसका गिवन कर दिया है कि दिस इज पाइथन, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर है बूलियन लिटरल्स। ये क्या चीज़ होती हैं? होते हैं बुलियन लिटरल, मतलब कि एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। पाइथन जो है ना, इसको लॉजिक कंडीशंस के अंदर भी यूज कर रहा होता है, लॉजिकल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे, हम लूप्स पे आएंगे तो हम वहां पर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इवन इन इफ एल्स एज वेल। लॉजिकल कंडीशन जो होती है ना, वहां पे बेसिकली ये यूज हो रहा होता है। अब बुलियन पूरा है क्या, हम उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, बता चुका हूँ ये दोनों लॉजिकल मतलब कि एक तरीके से समझ लो सच और झूठ के लिए, जो ट्रू, सच, फॉल्स, झूठ, इनमें यूज हो रहे होते हैं। पाइथन में ये बेसिकली कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि टी। ठीक है, हमेशा ट्रू जो होगा टी कैपिटल होगा, एफ। अगर आप इसको ना स्मॉल लेटर पे लिखोगे ना, तो ये फिर आपके पास जो है, इसको कोड्स के जरिए समझ लेते हैं। तो आई होप कि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंजेस करता हूँ। ये लो। ठीक है जी।
बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब है बूलियन लिटरल्स। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू ट्रू और y इज इक्वल्स टू फॉल्स। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको प्रिंट सॉरी अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट प्रिंट ठीक है, वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास x आ गया। अब ज़्यादा मैं वो नहीं करता, मैं इसी को ही, क्योंकि अब तो तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास y हो गया। ठीक है, अब जब मैं इसको करूंगा तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, आउटपुट के अंदर वैल्यू ऑफ एक्स इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ जो होती है ना, ये तुम्हारे पेपर्स में इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। इसको कहते हैं आउटपुट सिनेरियोज। इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे आउटपुट निकालो, इसका क्या होगा। तुम लोगों की इतनी अच्छी लॉजिक बिल्डिंग होनी चाहिए कि तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ जो कर ली, इसमें लिखा हुआ है क्या, क्या बूलियन लिटरल्स हैं ये। एक्स ट्रू है, वाई फॉल्स है। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो मेरे जो एक्स की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, वाई की वैल्यू इसी के साथ प्रिंट हो जाएगी। तो आएगा वैल्यू ऑफ एक्स ट्रू, वैल्यू ऑफ वाई फॉल्स। ये देख लो, वैल्यू ऑफ एक्स ट्रू। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स ही लिख दिया था मैंने यहाँ पर, तो इसलिए वैल्यू ऑफ एक्स ही आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ वाई कर देता हूँ तो इट्स मीन कि यहाँ पर आपके पास वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू फॉल्स। आई होप यू गॉट दिस थिंग, समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि बूलियन लिटरल्स का यूज कहाँ पे होता है। बूलियन वैल्यूज ज्यादातर बेसिकली कंडीशंस या डिसीजन मेकिंग में यूज हो रही होती हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट हो गई, एल्स स्टेटमेंट्स हो गई, इनमें ये ज्यादातर आपके पास जो है ये यूज होंगी। बट हम आगे पढ़ेंगे इफ एल्स की स्टेटमेंट में किस तरीके से यूज होती हैं। अभी इस चीज का हम डिस्कशन नहीं करना चाहते, क्योंकि परेशान हो जाओगे आप लोग। ठीक है, जितना टॉपिक है हम उसी को ही फोकस करके करते हैं। ये समझ में आ गया। अब स्पेशल लिटरल्स क्या है। पाइथन कंटेन वन स्पेशल लिटरल्स। ठीक है, नन वी यूज इट टू स्पेसिफाई दैट द फील्ड हैज नॉट बीन क्रिएटेड। मतलब पाइथन में सिर्फ एक स्पेशल लिटरल होता है जिसको कह रहे होते हैं नन। ठीक है, नन ही होता है हमारे पास। नन का मतलब होता है कुछ नहीं, एम्प्टी या फिर नो वैल्यूज। ये यूज कब होता है, ये तब यूज होता है जब हम ये कहना चाहते हैं कि वेरिएबल में अभी कोई वैल्यू होल्ड नहीं करता, या वो फील्ड अभी क्रिएट ही नहीं हुई है। ठीक है, तो सिंपली नन का मतलब समझ लो ये है कि अभी इस वैल्यू के अंदर कोई डाटा ही नहीं है, ये नन का मतलब है। अब इसका क्या हो सकता है तुम लोगों को पता है, मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर मैं ये दे देता हूँ स्पेशल लिटरल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वैल्यू दे दिया, सॉरी, वैल्यू इज इक्वल्स टू नन। सही है, और इधर मैं अगर प्रिंट करवा देता हूँ तो प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे जो है हमारे पास, इसका बेसिकली हो जाएगा नन। देखो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स नन आ गया। तो सिंपल सा मतलब कि क्या हुआ कि जब हमने वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाया है ना, यहाँ पे क्या वेरिएबल बनाया हमने, जो वेरिएबल हमने बनाया वो वैल्यू नाम का बनाया था। ये देख लो, ये वैल्यू नाम का वेरिएबल है। ठीक है, बस हमने हमने उसके अंदर क्या दे दिया, हमने उसमें नन दिया। क्यों, ताकि बेसिकली पाइथन को ये पता चले कि ये वेरिएबल जो है खाली है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पेपर्स के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये नन का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, नन का यूज वहां पर होता है जब वेरिएबल की वैल्यू जो होता है ना, अभी आपने डिसाइड नहीं की हुई होती। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम है। अब स्टूडेंट नेम के अंदर अगर मैं यहाँ पर नन कर देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट नेम अभी हमारे पास क्या है, डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है, बाद में बेसिकली, बाद में आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बाद वैल्यू असाइन कर सकते, सॉरी। ठीक है, अब वो वहाँ पे क्या सिनारियोज हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया था स्टूडेंट। ठीक है, तो इधर जो है क्योंकि स्ट्रिंग की बात हो रही है तो स्ट्रिंग को हम हमेशा इसमें लिखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रिंग लिटरल के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट में इसके अंदर हमने जो है सिर्फ ये जो हमारे पास है ना, ये स्टूडेंट का ये हम यहाँ पे कर देंगे। आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास नाम आ जाएगा। आई होप सो आ जाए। अली आ गया। ये होता है, हमने बाद में असाइन कर दिया, पहले हमें पता नहीं है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, ये स्पेशल लिटरल्स है, मगर बाद में हम असाइन कर सकते हैं कि स्टूडेंट नेम अली ये हो गया, और हमने उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इतनी डिटेल में समझा दिया ये कि अब तुम लोगों को इनके रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ये देख लो, ये भी सिंपल वही चीज़ है। स्पेशल लिटरल्स मैंने यहाँ पर एक पिक्चर्स लगा दी हैं, तुम लोग चाहो तो किस तरीके से यूज होता है इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने तुम लोग को डिटेल भी पूरा समझा दिया है। अब आ जाओ वेरिएबल्स, जो कि हम लोग इतनी ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, बट अभी तक तुम लोगों को समझ नहीं आया था कि वेरिएबल्स होते क्या है। कि वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। दिस मीन दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल्स यू रिजर्व some space in memory. Rules of Python variable: the variable must start with a letter or a underscore characters. The variable names cannot start with the numbers, and ठीक है, कैमल केसेस और ये सारी चीजें। अच्छा जी, इसको समझने के लिए मुझे तुम लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाना पड़ेगा। ये देखो, वेरिएबल्स असल में होते ये हैं कि मेमोरी में एक जगह होती है, जगह मीन्स स्पेस होती है।
जहाँ हम डाटा स्टोर करते हैं। अभी समझ में नहीं आया, चलो इसको और आसान में समझाता हूँ। वेरिएबल्स एक ऐसा नाम है जिसके अंदर हम वैल्यूज को रखते हैं। वैल्यूज को हम कैसे रखते हैं? जैसे कि यहाँ पर, सॉरी, जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया, वेरिएबल्स कर दिया मैंने नंबर, नंबर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। तो नंबर बेसिकली क्या है? जो ये नंबर मैंने लिखा है, नंबर जो मैंने ये दिया है, ये ब्लू से अभी जो हाईलाइट हुआ है, ये मेरा क्या है? ये वेरिएबल है। 10 क्या है? 10 उसकी वैल्यू है। और इक्वल्स टू क्या है? ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। हम इसी लेक्चर के अंदर, इसी चैप्टर्स के अंदर, ठीक है, पार्ट 2 में जो कि हमारा लास्ट होगा, उसके अंदर हम ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है? जो वैल्यूज को वेरिएबल में क्या कर रहा है? स्टोर करवा रहा है। तो सिंपल बात समझ में आ गई। वेरिएबल एक तरीके से समझ लो, आसान इजी वर्ड्स के अंदर, कि ये एक बॉक्स होता है, बॉक्स जैसा होता है, जिसमें हम कोई वैल्यू जैसे कि नंबर, टेक्स्ट, ईटीसी और भी चीज़ वो रखते हैं। जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो पाइथन उसके लिए मेमोरी में जो क्या करता है, स्पेस को रिजर्व कर देता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसी की मैं एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गई। जैसे मेरे पास नेम है, नेम इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूं तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ ईप। ठीक है। एज 18। ठीक है। और मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल्स टू 92.56। ठीक है। अब इधर प्रिंट करवा दो। प्रिंट के अंदर नेम करवाओ। ठीक है। फिर प्रिंट के अंदर एज करवाओ। ठीक है। फिर प्रिंट के अंदर तुम मार्क्स करवाओ। तो अब क्या होगा? ये मैंने क्या बताया तुम? भाई देखो, इसके अंदर मैंने ये बताया, ये सारी चीज़ जो है प्रिंट हो जाएगी तुम्हारे पास, क्योंकि एक वेरिएबल था, वेरिएबल मैंने ये सारी चीज़ स्टोर कर दी आपकी। ये देखो प्रिंट हो गया। सही है। अब रूल्स क्या है? रूल थोड़ा समझने की चीज़ है। रूल्स को कोई प्रोग्रामिंग से नहीं किया जा सकता, ये सारे रूल्स हैं आपके पास। पहला रूल याद रखना हमेशा क्या है, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, रूल्स क्या है। थ्योरेटिकल भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है प्रोग्रामिंग में, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। और ये आपके दिमाग में भी होना चाहिए रूल्स। देखो, वेरिएबल्स बनाते वक्त जो होते हैं ना, हमें कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत भी वेरिएबल्स बना सकते हैं। वेरिएबल्स का नाम लेटर या अंडर स्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नेम है, तो नेम बेसिकली ये ठीक है, नेम बना सकते हो आप अंडर स्कोर, इस तरीके से वैल्यू, ये भी आप दे सकते हो। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर द थिंग इज दैट, आप ऐसे भी दे सकते हो, स्टूडेंट ये नेम। ठीक है। सही है। आप ये सारी चीज कर सकते हो, मगर सेकंड रूल क्या है? वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। कैसे? अगर मैं यहाँ पर टू नेम लिख देता हूँ, क्या हो गया? ये देखो रेड लाइंस आ गई, पूरा रेड मार्क हो गया। नहीं हो सकता नंबर से स्टार्ट। ये कुछ बातें हैं वेरिएबल को वो करने के लिए, गलत होगा। ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया रूल। थर्ड रूल क्या होता है? वेरिएबल को आपका रूल को करने में सिर्फ अल्फाबेट, नंबर्स और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अंडर 1। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद माई और नेम, इस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो। फोर्थ रूल क्या होता है कि स्पेसेस अलाउड नहीं है। स्पेसेस कैसे अलाउड नहीं है? जैसे कि माई नेम। ठीक है। ये क्या हो गया? रेड हो गया ये। ठीक है, आपको रेड शो हो रहा होगा। गलत है। अगर मैं इसी को ही माई यहाँ पर डाल के ये करूँ, देन ये फिर जो है ये राइट बन जाए। सही है। ऊपर वाला आपने स्पेस दे दिया, वो नहीं होगा। सही है। उसके बाद क्या है? पांचवा रूल जो इसके अंदर है कि वेरिएबल नेम हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। पांचवा रूल ये है आपके पास। उसके बाद कैमल केसेस, मतलब ये जो होता है कैमल केस, हो ये नेमिंग कन्वेंशन बेसिकली जो है आप यूज कर सकते हो। सही है। तो सीधी सी बात है, ये कुछ आपके पास है। जैसे वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। नंबर्स से शुरू नहीं कर सकते आप। स्पेस या हाइफन बेसिकली यूज नहीं कर सकते। छोटी और बड़ी लेटर का बेसिकली जो है ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स लिखने के लिए, जैसे कि आपके पास कैमल केस हो गया, या फिर आपके पास जो है पास्कल केस हो गया, आप यूज करते हैं। जैसे कि भाई मैक्स नंबर, मिड टर्म मार्क्स, इस तरीके से सारे जो कैमल केसेस हैं, सर्च आउट कर लेना कैमल केसेस क्या होता है। नहीं, क्योंकि तुम लोग भी थोड़ा मेहनत करोगे, फिर ही तो समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल, ये लीगल्स है हमारे वेरिएबल नेम, जैसे माई वार, जॉन। माई वेरिएबल, वार मीन्स होता है वेरिएबल शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। माई, ये आपके पास, ये इस तरीके से ये भी आपके पास है। इलीगल कौन कौन से हैं? ये सारे इलीगल हैं। जैसे मैंने फर्स्ट आपको बताया था, स्टार्टिंग में टू दे दिया, ये चीज़ आपके पास हाइफन आ गई है, ये आपके पास इनकरेक्ट है। ठीक है। माई वेरिएबल्स, ये आपके पास। ठीक है। सही है। इतना क्लियर हो गया?
को। तो यहाँ तक अभी हम कवर करते हैं, आगे फिर आएंगे तो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे रिजर्व वर्ड्स क्या चीज़ होती हैं, क्योंकि अभी वेरिएबल्स पढ़ा है मैंने और इतना अभी लेक्चर्स काफ़ी रहेगा आप लोग के दिमाग में समझने के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के हाजिर होऊंगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सर मुनीब अकेडमी फॉर मोर फ्यूचर वीडियोज़, कि आप लोगों के लिए और आसान हो अपने सेमेस्टर और ऐसी हेल्प लेने के लिए, सीखने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हाजिर होऊंगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।